जज़ाकल्लाह। हमारे दरमियान में हिंदुस्तान की मारूफ शख्सियत बल्कि जामिया अरबिया हथौरा बांदा के कदीम उस्ताद और शेखुल हदीस और शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हज़रत मौलाना नफीस अकबर साहब रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद अर्जुमन महाराष्ट्र मुंबई के मारूफ आलिम दीन और शोला बयान खतीब हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद हुज़ैफा साहब कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा महाराष्ट्र हमारे दरमियान मौजूद हैं। हालात के ऊपर हजरत की गहरी नज़र है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हजरत का तकरीर और खिताबत के उन्वान से आना जाना होता रहता है। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ हजरत मौलाना से गुजारिश करूँगा कि वो हम सबको इस मौके से खिताब फरमाएं। आखिरी में हुज़ैफा साहब का आखिरी में अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। मराठो परनो साथ से तक नहीं मालूम है कोई 11 वाला 13 दलकुंडा की दुकान बोल तो वाला इस इलाके की इंतहाई मुहतरम मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जिनको खुदावंद कुद्दूस ने बातिनी निस्बत भी अता फरमाई है, इदारे की जिम्मेदार भी है, जमीयत उलमा दलकुंडा की जिम्मेदार भी है, हज़रत मौलाना इहसानुद्दीन साहब मुक़द्दसहुल आली। और आज की मजलिस को मुनाफिक को हमने नंगे बदन नंगे पैर मैदान में मशर में खड़े हो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया, या रसूलल्लाह, मर्द औरत सारे नंगे होंगे, एक दूसरे को देखेंगे नहीं। अन्नास यंज़ुरू बअज़ुहुम इला बअज़िन। आपने फरमाया आयशा, मैदान महशर के माहौल को, वहाँ के मंजर को दुनिया पर कयास मत करो। अल अम्रु अशद्दु मिन अन यंज़ुरा
जहन्नम हो। मैं माइक वाले से फिर कहूँगा, आवाज बराबर सेट कीजिए। आपकी आवाज में गड़बड़ी, आवाज थोड़ी कम कीजिए, आवाज टकरा रही, और कम कीजिए जी। ठीक है, इतनी ही रहेगी, कम से कम बात समझ में तो आ गई। सबसे बुनियादी बात यह है कि जिस खुदा ने हमको पैदा किया वही खुदा हमको मारेगा। ये दुनिया की 4 दिन की जिंदगी अमीर की अमीरी में, गरीब की गरीबी में कट सकती जाएगी, और जिनके पास दौलत के अंबार लगे हुए हैं, अनजाने का 4-10 के गड्ढे में जाकर उनको भी सोना। जब मौत का वक्त सामने आएगा तो मौत बादशाह को भी आएगी, मौत फकीर को भी आएगी। फर्क ये है कि फकीर को झोपड़ी में आएगी और बादशाह को तख्त और ताज में आएगी। ये हो सकता है कि फकीर का कफन सस्ता हो और बादशाह का कफन महंगा हो। न मौत से, न मौत के फरिश्ते को आने से बादशाह रोक सकता है, न फकीर रोक सकता है। जो आहम गिरफ्तार जाने पार चे बरतख्त मुर्दन चे बदू में था। कब्र के गड्ढे में रखकर घर वाले लौट रहे होंगे, हिसाब के फरिश्ते आकर मुर्दे को बैठाकर सवाल और जवाब शुरू करें। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी माओ बहनों, सुनिए, दुनिया के अंदर हमारी जुबान चाहे जो, तहजीब चाहे जो हो, इस दुनिया में आने से पहले सबकी जुबान एक थी और आंख बंद होने के बाद सबकी जुबान एक हो। हम जहां से आए हैं वहां हमारी जुबान अरबी है, और मरने के बाद जहां जाना है वहां जुबान अरबी है। इसीलिए कब्र के अंदर सवालात अरबी जुबान में होंगे। मन रब्बुक, मा दीनुक, मा तक़ूलु फी हाज़ा रजुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया की किसी जुबान में आप बात करते हो, जब आखिरी वक्त आएगा, मौत का फरिश्ता नजर आ जाएगा, सबकी जुबान अरबी जुबान होगी। इसलिए कि अरबी जुबान असली जुबान, अरबी जुबान आखिरत की जुबान है, अरबी जुबान कुरान की जुबान है, और आखिरी जुबान इमामुल अंबिया सरवरे कौनैन सैयदना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान। हम अपने अजीज को, भाई अपनी बहन को, शौहर अपनी बीवी को, बेटा अपने बाप को कब्र में रखकर महंगा कफन आप दे सकते हैं, हाथ फूल डाल सकते हैं, खुशबू उड़ेल सकते हैं, लेकिन कब्र में रखने के बाद मट्टी से उसको ढककर वापस चले गए। किसके हवाले किया? वहां उसके साथ क्या होगा? अपने बाप को तो मट्टी में दफन करके आ गए, भाई को दफन करके आ गए, शौहर अपनी चहेती बीवी को दफन करके आ गया, और अगर नहीं दफन करेंगे तो ये लाश बाहर सड़ेगी, ये लाश बाहर सड़ने वाली है, बुलेगी, फटेगी। जिस कपड़े को किरण निकलेगी, जिसको रूह कहते हैं, वो किरण निकल गया, ये बचा गया मट्टी। इस मंजिल से, इस अंजाम से सबको गुजरना, मुझे भी और आपको। जो पहले आए वो इसी मंजिल से गुजर कर आगे बढ़े, हमको और आपको इसी मंजिल से गुजर के आगे बढ़ना। सबसे पहले यकीन होना चाहिए, जिस खुदा ने पैदा किया है वो खुदा हमारे, और जितनी नेमतें उसने हमको दी है, एक एक नेमत का हिसाब देना है। अल्लाह की नेमतों को गिनने बैठो तो गिन नहीं सकते। अभी 2 साल पहले दुनिया के अंदर जब कोरोना की दूसरी लहर आई, पहली लहर में बुखार आता था, गले में खराश होती थी, उल्टी होती थी, सबसे होता था। और दूसरी लहर में ऑक्सीजन डाउन होता था, बड़ी दूसरी लहर सऊदी अरबिया में बाहर जाना था, एक बहुत मालदार शख्स को गाड़ी पे जाते हैं तो ऑक्सीजन कम होने की बुनियाद पर आई। 2 दिन के बाद डिस्चार्ज किए गए।
26,000 रियाल का बिल उनको पकड़ाया गया। रमजान में तुम्हारा आना भी शामिल है। बिल देख तो बंदा रोने लगा। उनके दोस्तों ने कहा सब कर देते भाई, फिक्र मत कर, हम कर देते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ 26,000 रुपए की है, वही क्या 26,000 की दौलत की रहती है। तो उसने क्या कहा, 26,000 का मसला नहीं, 26 लाख कर सकता हूँ। फिर रो क्यों रहे भाई? रो इसलिए रहा हूँ कि दुनिया वालों ने 2 दिन ऑक्सीजन दिया, बिल पकड़ा दिया। अगर मेरे खुदा ने उससे ऑक्सीजन का बिल मांगा तो कहां से भरूंगा? ये कितनी जब फेल हो जाते हैं और आप मजबूरी तौर पर खून फिल्टर करते हैं डायलिसिस के जरिए, मरीज को टांग कर ले जाते हैं, नंबर लगाते हैं, पूरा घर परेशान रहता है। 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, अस्पताल करीब तो 4 घंटे, वरना 8-10 घंटे। अब बेचारा गरीब आदमी है तो दिन भर एक मरतबा फिल्टर होने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे पैसा लगता है, सवारी का किराया लगता है, घर वाले परेशान होते हैं। अल्लाह ने हमारी किडनी के अंदर जो फिल्टर की छन्नी रखी है, हर रोज 36 मरतबा वो फिल्टर करती है इसलिए आता है। तो खुदा की नेमत का जवाब इब्राहिम यार क्या रोजा का ये आँख इसकी रोशनी खुदा ले ले तो, ये जुबान की कुव्वतें बोला इसका ऊपर ले ले तो, खून गाढ़ा हो जाए तो मौत वाक़ई होगी, खून पतला हो जाए तो मौत वाक़ई होगी। कोई चार्ज आपसे लिया गया? उस खुदा ने हमको सब कुछ दिया और हम दुनिया की दौड़ में ऐसा दौड़े कि हमने खुदा को फरामोश कर दिया। वो खुदा कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक। ए भोले भाले इंसान, क्या हो गया भाई? माँ के पेट में ग़िज़ा किसने दी? पैदाइश की रास्ते की सहूलत किसने दी? पैदा होने के बाद मुंह में दांत नहीं थे, तुम्हारी ग़िज़ा तुम्हारे माँ के सीने में रखी खुदावंद कुद्दूस। रब के माना सिर्फ इतने नहीं कि भूखे खाना खिला दिया, वो शरीर लिखते हैं। रब के माना है हर मखलूक को उसकी उम्र, उसकी सलाहियत, उसके तकाज़ों के मुताबिक उसकी ग़िज़ा फराहम करना। घास खाने वाले को घास, गोश्त खाने वाले को गोश्त और दीगर ग़िज़ा खाने वालों को वो ग़िज़ा फराहम करना। खुदावंद कुद्दूस 10,000 मखलूक को दोनों वक्त पेट भर के खाना खिला। उस खुदा की खुदाई से बगावत चंद सिक्कों के लिए, चंद टकों के लिए खुदावंद कुद्दूस ने बाज़े अंबिया किराम को नबूवत भी दी और बादशाहत भी दी। चंद अंबिया किराम ऐसे गुजरे हैं जिनको नबूवत भी है, बादशाहत भी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत भी है, बादशाहत भी है। हज़रत दाऊद को नबूवत भी है, बादशाहत भी है। हज़रत सुलेमान को नबूवत भी है, बादशाहत भी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत इतनी पावरफुल थी, ना दुनिया में वैसी बादशाहत पहले किसी को मिली, ना आइंदा हो सकती है। जिन्नातों पर उनकी हुकूमत, हवाओं पर उनकी हुकूमत, जानवरों पर उनकी हुकूमत, और खुदावंद कुद्दूस की तरफ से उनको रूहानी तो ताकत मिली हुई थी। उनके आर्डर पर लाखों लाख जिन्नात खड़े होकर काम करते थे, पहाड़ों को खोद खोद करके महिला कराते थे और बड़े बड़े कहाओं और हानिया बत्ती की कुरान कहता है या अमलूना लहू मा यशाउ मिन महारिबा व तमासीला व जिफान कल जवाब व कुदूर रासियात। तो बड़े बड़े काम होते थे। उनको शौक हुआ खुदावंद कुद्दूस मैं आपकी मखलूक की एक दिन यानी 2 वक्त की दावत करना चाहिए। खुदावंद कुद्दूस ने कहा सुलेमान
तुम्हारे बस का काम नहीं है। उन्होंने कहा परवरदिगार मेरे पास सारे असबाब हैं, कांटों के पौधे, ऐसा है वैसा है, खजाना है। कहा ठीक है, तैयारी कर लो, तब तक जाना है। जंगल की जंगल काट दिए गए, ताहत निगाह लेवल हो गई जमीनें, खाना पक रहा है, लग रहा है, और उस पर हवा चल रही ताकि खराब हो। जहां तक निगाह जा रही, खाना 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 खाना, लग गया खाना। ये हुआ कि अब सब लोग खा लेंगे। अब किया खुदावंद ने कुद्दूस मखलूकात को भेजिए। खुदावंद ने कुद्दूस ने पूछा किस मखलूक को पहले भेजूं? बहुत सी मखलूक, उन्होंने कहा तैयारी मखलूक को पहले भेजिए। और मैं एक मेहमान भेज रहा हूं, उसको खिला लो, बाकी बात में आएंगे। ने दरिया से मछली को निकाला। आज तुम्हारी दोनों वक्त सुलेमान की अदावत है। मछली आई और एक तरफ से बैठी और सांप खा गई। अभी उसका पेट नहीं भरा था। हज़रत सुलेमान ने कहा कमबख्त, महीनों की मेहनत के बाद तो तैयार हुआ था, तू सब खा गई। तो मछली ने कहा सुलेमान, दस्तरखान पर मेहमान से ऐसी बातें नहीं करते। और सुलेमान, खुदावंद कुद्दूस ने मुझसे कहा है कि दोनों वक्त आज तुम्हारे यहाँ है, एक ही वक्त पूरा नहीं हुआ, शाम का क्या होगा? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सत्य निकली कि मैंने एक वाक़या आप गौर कीजिएगा, कैसी कैसी मखलूकात है, पेड़ों पर बसेरा करने वाली, हिलों के अंदर रहने वाली, दरियाओं में रहने वाली, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। अगर जहाज के नीचे आकर करवट ले ले, जहाज पलट जाए। कायनात की निजाम को चलाने वाले खुदा से हमारा रिश्ता, ईमान का रिश्ता, हमने उसको खुदा माना है। और याद रखिएगा, अल्फाज गौर से आप सुन ले, ईमान किसी कैप्सूल का नाम नहीं, खाया पानी पी लिया, होर्डिंग लगा दिया, बैनर लगा दिया, पोस्टर लगा दिया, हुकूमत के रिकॉर्ड पे हमारा नाम मुसलमान लिख दिया। खुदा की खुदाई की अजमत का एतराफ करते हुए उसको खुदा तस्लीम कर, रसूल की सच्चाई और रसूल की अजमत का इकरार करते हुए उनकी हर बात तस्लीम है, इसका इकरार करना। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, उस वक्त तक ईमान वाले नहीं कहलाएंगे जब तक कि आपसे फैसला न करा दे और आपके फैसले के बाद दिल के अंदर कोई तकद्दुर न हो। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। अगर ये कैफियत नहीं है तो दुनिया वाले हमको मुसलमान गिने या गैर मुस्लिम गिने, आखिरत में अल्लाह के रजिस्टर से हमारा काम कट चुका है। और अगली बात सुन लीजिए नौजवानों और मेरी बहनों, हमारे बुजुर्गों की, हमारे अकाबिर की, नौजवान दोस्तों की, आपकी मकामी जमीयत ने कोशिश की कि नौजवानों को समझाया जाए, बहनों को भी, बहन भाइयों को भी। लेकिन ये बात याद रखिएगा, अल्लाह ने जन्नत भी तंग नहीं बनाई और जहन्नम भी तंग नहीं बनाई। जहन्नम इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि जब सारे जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो जहन्नम कहेगी परवरदिगार, मैं तो एक पाँव भरी बनखोर और आपने मुझसे वादा किया था मैं तुझे भरूंगा, मैं तो खाली रह गई। तो हदीस शरीफ में आता है कि परवरदिगार जहन्नम के ऊपर अपनी उंगली रख देंगे। तो कैसी उंगली होगी अल्लाह बेहतर जाने, इसलिए कि वो हमारी आपकी तरह की उंगली तो है नहीं, वहाँ ऐसा हाथ तो है नहीं, ऐसा जिस्म तो है नहीं, क्या होगा अल्लाह बेहतर जाने। तो जहन्नम कहेगी मैं भर गई, मैं भर गई, इस बोझ को उठा लीजिए, मैं फट जाऊंगी, मैं इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुदा के साथ यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलाति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, अभी कहाँ भरी। जन्नत अल्लाह ने इतनी बड़ी बनाई, इतनी बड़ी बनाई है। जन्नत में सबसे गरीब जन्नती को जो रब्बा मिलेगा वो इस दुनिया से बड़ा। उस खुदा ने हमको पैदा किया, वो खुदा हमें मौत देगा। हम सरपरस्तों से कह रहे हैं बच्चों की तरबियत की फिक्र कीजिए। मौलाना मेहदी हसन साहब ने बहुत तफसील से आपको फार्मूले बतलाए, लेकिन मैं अगली बात कहना चाह रहा हूं, अगर हमारे अंदर खुदा
की अज़मत नहीं है, पैगंबर की मोहब्बत नहीं है और हमने मनमाने फैसले किए, दीन और इस्लाम को लात मार के हम कहीं और चले गए। ये मुमकिन है कि ऊंची नौकरी मिल जाए, मकान मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, दुनिया का ऐश मिल जाए, कई दिन पढ़ते पढ़ते 30-35 साल की उम्र हो जाती है और 60 साल के बाद अब बाकी काम की बचती नहीं है। पहले 60 साल तक न आंख में तकलीफ होती थी, न दांत में तकलीफ होती थी, न कमर में तकलीफ होती थी, न पेट खराब होता था। अब जाकर आप डॉक्टरों के यहाँ अगर मुआयना कीजिएगा, दांत के मरीज किस उम्र के आ रहे हैं, बच्चे आंख के मरीज किस उम्र के आ रहे हैं, ये डालडा की नस्ल, ये केमिकल की नस्ल, ये 60 क्रॉस नहीं करने वाले, उससे पहले ही दवाएं खाकर निकल जाएंगी। 30-40 साल के आयुष के लिए उस आखिरत को लात मारी जा रही है, जहां की कामयाबी हकीकी कामयाबी है और जहां की नाकामी हकीकी नाकामी है। हम ये हकीकत अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों को समझाने में क्यों नाकाम है? एक बात। दूसरी बात ये, दीगर मज़ाहिब की जानिब से आपके मजहब को कंडम करने या मजहब के अंदर ऐब निकालने की मुसलसल मुहिम चल रही है। हम और कुछ नहीं कर सकते, कम अज कम अपनी मजलिसों के अंदर, जुमा के खिताबात के अंदर, इस किस्म के जलसों के अंदर आए हुए लोगों को इस्लाम के सिलसिले में मुतमईन तो कर सकते। और जब एक ईमान वाला इस्लाम के सिलसिले में मुतमईन होगा तो उसके अंदर एक अज़्म होगा, हौसला होगा, गैरत व हमीयत होगी, खुददारी होगी। वो कहेगा मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, कर जाएंगे पर दीन को रुसवा न करेंगे। हमारे वतन में फतेहपुर में बोर्ड का इम्तिहान होता है ना, हर जगह होता है, आपके यहाँ हुआ अभी गर्मी के मौसम में होता है। एक बच्ची इम्तिहान देने गई, वो नकाब पहन कर आई थी। एक टीचर उससे कह रही है कि बेटा इतनी तेज गर्मी में तुमको नकाब कैसे बर्दाश्त होता है, तुमको गर्मी लगती? उस बच्ची के अंदर दीनी खुददारी थी, ईमान की गैरत थी। जवाब सुनिए, उसने कहा मैडम आज दुनिया में सूरज 25 करोड़ मील के फासले पर है, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। मैदान महशर में सूरज 100 के सर के ऊपर होगा, वो गर्मी कैसे बर्दाश्त होगी? एक तो बर्दाश्त करना है, या तो ये या तो वो। मैदान महशर में गर्मी कैसे बर्दाश्त करोगी? नकाब का मजाक उड़ाने वालों, दुपट्टों का मजाक उड़ाने वालों, पूरा लिबास का मजाक उड़ाने वालों, मरना नहीं है। जब तुम्हारी मौत का फरिश्ता सामने आकर खड़ा होगा तो कोई किसी को बचा लेगा या किसी ने आज तक किसी को बचा लिया? मैदान महशर में कोई किसी के करीब आएगा? कुरान कहता है यौम यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। भाई से भागेगा, बाप बेटे से भागेगा, शौहर बीवी से भागेगा, हर शख्स अपने हाल में गुम होगा। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। वो दिन सबके सामने आने वाला। दुनिया के अंदर 4 दिन के लिए पैसे की लालच में, ओहदे की लालच में, ऐसे इज्जत की लालच में दीन और ईमान को ठोकर मार कर जाने वाले नौजवानों, बहनों और भाइयों, इस हकीकत को तस्लीम करना और मतलब ये गंदगी हमेशा थी, क्योंकि पहले कम्युनिकेशन रास्ता कम था और अब रास्ता असल एक दूसरे से रास्ता करना पहले मुश्किल था। जब मुलाकात होगी तब बात होगी, जब पर्चा पहुंचेगा तब इत्तला मिलेगी। आज दोनों तरफ से ऑनलाइन है। वो गंदगियां जो कई महीनों में आती थी, हफ्तों में आती थी, आज मिनटों सेकंडों में आ रही है। और वो गंदगियां हर तरफ है, याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं, 10 वाक़यात से मैं बात
बच्चों ने कदम उठा लिया, उनसे राब्ता कायम किया गया। वो दोनों कह रहे हैं कि हमने अपनी जिंदगी आजादी के साथ गुजारने का फैसला किया है, मसला मजहब का नहीं है। चूंकि एक तबका लगा है पीछे तमाशा करने के लिए, बुलाकर बैठाकर रस्म रिवाज के साथ वो काम कर देते, इन दोनों को आजादाना जिंदगी गुजारनी है। इसलिए कि बचपन से लेकर यहाँ तक आते आते मिजाज बन गया, न माँ बाप की इज्जत की पड़ी है, न समाज की पड़ी है, न बिरादरी की पड़ी है, न मजहब की पड़ी है। आजाद जिंदगी गुजारने से ये है 100 सीधा एक जवाब। और वो जो मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा, बड़ों की शान में कमन करते अच्छा लगता नहीं है। वो जो 5 लोग अपने बयान पे कहते हैं 8 लाख हो गए, 10 लाख हो गए, सब तमाशे हैं, फर्जी कहानियां हैं। इतनी बड़ी तादाद हरगिज नहीं है, और अगर है तो इधर भी है उधर भी है। आप सोचिए, सारी व्यवस्था पहले तक इसका शोध था, हमारी बच्चियां मुसलमानों में क्यों जा रही हैं? जाओ जिहाद का बाकायदा कानून पास किया यूपी के अंदर, धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे, और चुनी और चुना और ऐसा वो दर्द क्यों था? इसलिए कि वो तादाद वहां भी जा रही है। अब दूसरा इस्तेमाल किया गया, आपको ऐसा से कमतरी मुब्तला करना है, कुव्वते फिक्र और अमल को ठेस लगानी है। जिस कौम की कुव्वते फिक्र और अमल खत्म हो जाती है, वो कौम तुम्हें मारे मर जाती है। कुव्वते फिक्र और अमल पहले बना होती है, तब नहीं कौम की जरूरत को सवाल। आपकी कुव्वते फिक्र और अमल पर सब खून मारा जा रहा है, और हमारी बेवकूफी है उसका बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल ऐसा है, सीधी सी बात है। इस्लाम की हक्कानियत की मुक्त होनी चाहिए, इस्लाम सच्चाई में मुक्त होनी चाहिए। तुम सर के बल खड़े हो जाओ, तुम्हारे पास ताकत हो, पैसा हो, जो कुछ हो, बड़े बड़े नमूद कानून आए, अपने अंजाम को पहुंच गए, कोई बचने वाला नहीं है। हाँ, ये हालात है, इम्तिहानात की घड़ी, इम्तिहानात की घड़ियां है। जिस तरीके से हर रात अपनी इंतहा को पहुंचती है, सुबह नमूदार होती है, इस मुल्क की इंतहा तारीख की इंतहा को पहुंच रही है। अब इसके बाद सुबह की रोशनी फूटने वाली है। अफसोस ये है जिस तरीके से बच्चे की पैदाइश से पहले उसकी माँ एक तकलीफ से गुजरती है। हर तरफ गम का माहौल होता है, क्या होगा, कैसे होगा, रोना पीटना होता है, दुआएं हो रही होती है, कोई तिलावत कर रहा है, कोई तस्वीर पढ़ रहा है, और उसके बाद बच्चे की पैदाइश से खुशखबरी आई, गम का माहौल खत्म, खुशी का माहौल आ गया। अब मिठाइयां बन रही है, मुबारकबाद किए जा रहे हैं। जिसको बच्चे की पैदाइश से पहले वो तकलीफ गवारा नहीं है, उसको बच्चा लेने का हक नहीं। उस खुशखबरी को सुनना है, उस दौर से गुजरना होगा। उम्मत इस वक्त उसी तक से गुजर रही, और हम क्या चाह रहे हैं? दर्द बर्दाश्त नहीं करना, बच्चे खुशखबरियत को सुना दो। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम्हारा आबाई वतन जहां से आए थे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में, वही चलो, तो कौम ने क्या कहा? मूसा, वहां जो नई कौम आकर बस गई है, वो बड़े ताकतवर है और ऐसे है और ऐसे है, उनसे मुकाबला हमारे बस का नहीं है, जंग हमसे नहीं होगी। इन हवन से औरत को फकार दिला, इन्ना हुआ कायदून, जब वो भाग जाएंगे तो हम आ जाएंगे। तो कहा करता हूं कभी कभी इतना है गुना। अरे दुनिया में जिन मुल्कों में इस्लाम पर बैन लगा दिया गया, वहां इस्लाम मिल गया। जिन मुल्कों में अजान पर, नमाज पर, कुरान पर पाबंदी थी, वहां मिटा इस्लाम, न वहां मिटा था यहां मिटे। फर्क ये है, छट्टी होगी, छट्टी होगी, कचरा अलग होगा, और हर जगह कचरा अलग होगा। मदारिसों, मकातिबों, खानकाहों, तंजीमों, सब की कह रहा हूं, बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, कचरा अलग होगा। पुख्ता अफराद बचेंगे, अल्लाह उनसे काम लेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, क़ुर्ब क़यामत दुनिया की कौमें तुम्हारे ऊपर इस तरह टूटेगी
जिस तरह शिकार के ऊपर भेड़िए टूटते हैं या जिस तरह खाने के ऊपर भूखे लोग टूटते हैं, तो सहाबा ने पूछा रसूलुल्लाह क्या उस वक्त मुसलमान कम होंगे? तुम्हारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद हो। मस्जिदें कुरान पाक से भरी हुई होंगी, मदरसे तलबा से भरे हुए होंगे, किताबों का अंबार बना होगा, लेकिन क्वालिटी नहीं होगी, क्वांटिटी होगी। गुस्सा इससे जिस तरह पानी के ऊपर झाग होता है, तुम्हारी ऐसी झाग की होगी। अल्लाह झाग नहीं, नीचे बचने वाले पानी को पसंद करता है। वो कुर्बानी के दौर से गुजर रही, इससे इनकार नहीं है, लेकिन नौजवानों की बेरारवी का ये मतलब कि हम मक्का छोड़ के बैठ जाए, बिल्कुल नहीं। कोई जरूरत नहीं है। खुले माहौल के अंदर, खुली मजलिस के अंदर इस्लाम की हकानियत पर, इस्लाम की अजमत पर, तहजीबों के तकाजुल पर खुली गुफ्तगू हो रही है। मैं आपको बताऊं, आपने बहुत कीमती बातें इसी वक्त काफी हो गया है। मैं बहुत देर आपने दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ। कई बार कहकर मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँ। इस वक्त 3 तलाक का बिल पार्लियामेंट लाया गया, तमाशे हुए जो हुए। मेरे पास बंबई से एक अखबार के ऑफिस से फोन आया, नेता प्रस्तों के अखबार के ऑफिस से, सर इस सिलसिले में आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा मैं इंटरव्यू दूंगा, एक शर्त, गुफ्तगू पूरी होगी। चाहे प्रिंट मीडिया इंटरव्यू ले ले, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंटरव्यू ले ले, जो बोलूंगा वही छापना होगा, कट पिट नहीं चलेगा। सर अगर तुमने हम पर कैमरा चलाया तो हमारा कैमरा तुम पर चलेगा, ताकि दोनों का रिकॉर्ड। और तुमने अगर गलत दिया हम इसको ओपन कर देंगे। आपसे नहीं कह रहा, कभी भी इंटरव्यू देना है अपने कैमरे का रिकॉर्ड कर, आपकी कोई बात काट करके कुछ तक कुछ मतलब निकाल के तमाचे बाजियां करके बिल्कुल गलत, और जो गड़बड़ करे इसकी गर्दन ना करे। मैंने कहा तलाक के सिलसिले में एक बात सुन लो और अपनी बहनों से भी कहना चाहता हूँ। मैंने कहा गुफ्तगू यहाँ से शुरू होगी। एक बच्ची पैदा हुई, एक घर में बच्ची आई, इस बच्ची का मकान तुम्हारे यहाँ क्या हमारे यहाँ क्या, और बड़ी हुई, शादी की उम्र को पहुंची, तुम्हारे यहाँ क्या हमारे यहाँ क्या, शादी के बाद शौहर के साथ जिंदगी गुजारने आई, तुम्हारे यहाँ क्या हमारे यहाँ क्या। गुफ्तगू यहाँ शुरू। इस्लाम ने कहा बेटी घर की रौनक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जिसकी पहली औलाद बेटी हो खुशकिस्मत है वो। और जिस शख्स ने अपनी 2 बच्चियों की तरबियत करके गुरूर की उम्र तक पहुंचाकर मुनासिब रिश्ता कर दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इस खिदमत की बुनियाद पर मैं उसकी शिफाअत करूं। बच्ची जब तक बाप के घर में है, बाप की सरपरस्ती में है, निकाह के बाद शौहर की सरपरस्ती में है, तन्हा न बाप के घर में है, न शौहर के घर में है, न साहिब औलाद मां तन्हा है। इस्लाम ने औरत को तन्हा नहीं छोड़ा है। इस्लाम ने औरत को सेफ्टी दी है, सिक्योरिटी दी है, कहीं बाप की शक्ल में, कहीं शौहर की शक्ल में, कहीं भाई की शक्ल में, कहीं बेटे की शक्ल में, तन्हा नहीं छोड़ा है। आपने इस सेफ्टी को जिल्लत समझा, आपने इस सेफ्टी को तौहीद समझा। तो मैं पूछता हूँ आपके मजिस्टर साहब सिक्योरिटी के बगैर बाहर निकल के बताए तो क्या सिक्योरिटी की तौहीद है? रिश्ता हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के मौके पर जो कुरान पाक की आयतें पढ़ते थे, हमको उन आयतों का तर्जुमा पढ़कर कभी कभी सुनाना चाहिए। दोनों तरफ से लड़की वाले लड़के वाले इस रिश्ते में आपस में जुड़ रहे हैं, ये खानदान उनके लिए मोहतरम है और वो खानदान इनके लिए मोहतरम है। लड़की के लिए लड़के के माँ बाप अपने माँ बाप जैसे और लड़के के लिए लड़की के माँ बाप अपने माँ बाप जैसे इस्लाम ये कहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के खुतबे में तो आयतें पढ़ते थे, या इंसानों तुम सब एक माँ बाप की औलाद हो। जब एक माँ बाप की औलाद हो, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं। अल्लाह के नबी इज्जत देना तकवा है, वो तुम्हारे यहाँ होगा। लड़के वाले लड़की वाले नहीं है, लड़के
ये वाले इज्जतदार है, इस्लाम उसको पसंद नहीं। इस्लाम कहता नहीं कि दोनों मुअज्जम हैं, दोनों बराबर हैं, कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ चाचा की बेटी से निकाह हो सकता है, उल्टा नहीं होगा। क्यों? लड़की वाला गरीब तो चाचा गरीब कैसे हो जाएगा मेरा? लड़की बाहर से लाओ। इसी बुनियाद पर हिंदुस्तान की तहजीब में ससुराल के तमाम रिश्तेदारी है, सास गाली है, ससुर गाली है, साला गाली है। हमारे यहाँ सब हमारे पैगंबर के 4 खुलफा, 2 खुलफा आपके गुजरे, 2 खुलफा आपके दामाद। अगर दामाद इज्जतदार होता, ससुर नहीं होता, तो क्या नऊज़ुबिल्लाह उस्मान वाली इज्जतदार होंगे, पैगंबर नहीं होंगे? अगर हुसैन इज्जतदार होंगे, दामाद नहीं होता, तो क्या नऊज़ुबिल्लाह अबू बकर और उमर इज्जतदार होंगे, पैगंबर नहीं होंगे? आपके 4 खुलफा में से 2 आपके गुजर है। अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी आयशा आपकी बीवी है, उमर फारूक की बेटी हफ्सा आपकी बीवी है, और आपकी बेटियां मंसूब है उस्मान वाली को। तो उस्मान को पहले रुकैया मंसूब थी, उनके इंतकाल के बाद उन्हें मंसूब हुई। इस रिश्ते को मुक़द्दस रिश्ता कहा गया। शौहर बीवी को एक दूसरे के हुकूक अदा करने का हुक्म दिया गया। फरमाया खियारुकुम लिनिसाइही व अना खियारुकुम लिनिसाई, तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं इनका सलूक अपनी औरतों से अच्छा हो। और फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा सलूक मेरी औरतों से अच्छा। यहाँ तक फरमाया है शौहर बीवी को मोहब्बत की इजाजत देंगे, बीवी शौहर को मोहब्बत की इजाजत देंगे, आसमान से रहमतें बरसेंगी। बीवी की दिलजोई के लिए शौहर उसके मुंह में लकवा रखेगा, सवाब मिलेगा। यहाँ तक फरमाया असा तकरहू शयअन वहुव खैरुल लकुम व असा तुहिब्बू शयअन वहुव शर्रुल लकुम। हो सकता है कोई चीज ज़ाहिरी एतबार से नापसंद हो, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए तुमने उसको बर्दाश्त किया, पर्दे के पीछे अल्लाह उसमें खैर पैदा करेगा। आशिरूहुन्ना बिलमारूफ फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शयअन व यजअलुल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। हो सकता है कि तुम्हारी बीवी पसंद ना हो, कबूल ना हो, रंग अच्छा नहीं है, कद अच्छा नहीं है, बोलचाल अच्छी नहीं है, तालीम बराबर नहीं है, सलीका नहीं है, जो आमतौर पर होता है। इसकी बुनियाद पर ताने तशरीह रहते कुरान कहता है आशिरूहुन्ना बिलमारूफ, मर्दों अपनी औरतों से अच्छा सलूक करो। फ़इन करिहतुमूहुन्ना शयअ, अगर तुमको उससे कोई अदा नापसंद है, फ़असा अन तकरहू शयअ व यजअलुल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। हो सकता है तुमको वो बदसूरत दिखती है, काली दिखती है, बूढ़ा दिखती है, अल्लाह वास्ते बर्दाश्त करो, अल्लाह तुमको इसकी पेट से ऐसी औलाद देगा जो दुनिया के अंदर तुम्हारी नेकनामी का बारिश होगा और आखिरत के अंदर कामयाबी का बारिश होगा। शौहर बीवी में आपस के इख्तिलाफ हो, इस इख्तिलाफ को चौराहे पर मत लाओ, आपस में गरम गरम पटा लो। इख्तिलाफात बढ़े तो खानदान के बड़ों को इत्तला करो, 2 लोग मिलकर बैठकर दोनों की बात सुनकर समझाकर बुझाकर डांट डपट कर मामले को खत्म करे। पहले तो शिकायत कबीला फबासु हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा, और कि दोनों बैठने वाले इन युरीदा इस्लाहन युवफ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अगर सर जोड़कर अल्लाह की रज़ा के लिए बैठेंगे अल्लाह की मदद शामिल होगी। इसलिए था इसके बाद भी समझाने बुलाने के बाद भी खुदा न खास्ता मामला नहीं निकलता। ये है वो नाजुक दौर जहां तुम्हारा हमारा इख्तिलाफ शुरू होता है। अलग होने का ऑप्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप कहते हो नहीं होना चाहिए, हम कहते हैं होना चाहिए। निकाह इसलिए होता है कि बच्ची लाल कपड़े में जाएगी, सफेद कपड़े में लौटेगी, डोली जाएगी, खडोली लौटेगी, जिंदगी भर का रिश्ता है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, हमारे ऊपर इल्जाम लगाने वालों सर्वे करा लो। हमारी ख़वातीन की साल में रह रही है और तुम्हारी ख़वातीन की साल में रह रही है। छोड़ने चुराने का पर्सन हमारे यहाँ क्या है, तुम्हारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ बाकायदा सिस्टम के एतबार से अगर खुदा न खास्ता अलग होना जरूरी हो, नागुज़ीर हो, तो कैसे अलग होना उसका तरीका बताया गया है। फ़इम्साकुम बिमारूफ और तसरीहुम बिइहसान, निभता है तो निभा लो, वरना खुशखुशी से
तू अपने घर घुस, वो अपने घर घुस। आपके यहाँ अलग होने का ऑप्शन नहीं, आपके यहाँ अलग होने का ऑप्शन नहीं। क्या मतलब? बिल्डिंग है ना, अब लोग क्या करते हैं, फ्लैट में बाहर से लगाते हैं जाली, लोग चोर अंदर नहीं आए, ठीक है, लगा दिया। तमाम खिड़कियों में जालियां लगा दी गई और बिल्डिंग में आग लगी। अब निकलो कहां से मेरे भाई? चोर को तो आने को आप करोगा, कभी आपको निकलना हुआ तब? समझदार आदमी उसी में एक खिड़की बनाता है, ताला मारता है, चाबी रखता है, जरूरत पड़ने पर मैं तो निकलूं। फायर ब्रिगेड वाले खड़े नहीं किया कर 20 वाला इमारत तो कूदो, निकले गरीब कहां से? जलकर वही गुट्टा हो जाएगा। और इमरजेंसी विंडो हर जगह होती है, जहां नहीं होती, होती है, ट्रेन में होती है, बस में होती है, याद नहीं। अगर खुदा ना खास्ता हालात बिगड़े, और सुन लीजिए, शौहर बीवी का रिश्ता इतना करीबी रिश्ता है, इतना करीबी रिश्ता है कि दुनिया में इससे करीबी कोई रिश्ता नहीं। इस रिश्ते को समझिए। चूंकि हमारी बहनें बैठी हुई है, मैं इस मौजूद पर तफसीली गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ज़ेदी खलदान दूर होना चाहिए और उलमाए किराम से कहता हूँ, मजलिसों के अंदर एक टॉपिक पर तफसीली गुफ्तगू करके उस टॉपिक को क्लोज कीजिए। शौहर बीवी का रिश्ता, कुरान में पर्दे के 3 दर्जात बतलाए। अब तीनों दर्जात के अलग अलग अहकामात हैं। रोड वालों से पर्दा मुकम्मल, सर से पैर तक मकाम। घर के अंदर पर्दा गैर महरमों से, चचा के लड़के हैं, मामा के लड़के हैं, ज्वाइंट फैमिली है, कई भाइयों के लाने हैं, याकत तो महरम नहीं है, इनसे पर्दा हो कितना होगा? सर पर दुपट्टा हो, आप लगे हो, अपने अपने काम में लगे, बातचीत हो रही है, बातचीत करना मना नहीं, आना और जाना काम में लगना मना नहीं। उससे कम पर्दा घर के अंदर महरम से पर्दा, बाप, भाई, चाचा, मामू, सर खुला है, खुला होगा, आंख खुले हैं, खुला होगा, पैर खुले हैं, खुला होगा, आंख में आंख डाल के बात कर रहे, कर सकते। ये 3 दर्जात हुए, मिनल अजानिब, मिनल अकारिब, मिनल महारिब। रोड वालों से पर्दा, ज्वाइंट फैमिली में नामहरमों से पर्दा और महरमों से पर्दा। ये 3 दर्जात हुए पर्दे के। चौथा दर्जा कौन? शौहर। शौहर सबसे ऊपर है। शौहर सातों में आता ही नहीं है, शौहर से कोई पर्दा नहीं है। शौहर से बीवी का, बीवी के शौहर से कोई पर्दा नहीं है। हाँ, बेहजाबी ना हो, बेहयाई ना हो तो तुम समझो, कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, एक दूसरे के लिए लिबास के माने हो। तो इतना करीबी रिश्ता है। अब खुदा ना खास्ता इस रिश्ते में दरार पड़ी, पहले हम रिपेयर करेंगे, हो गया रिपेयर, अच्छी बात है, लेकिन रिपेयर नहीं होता, अब क्या करेंगे? अरे गाड़ी है, बिगड़ गई, बना लो भाई, बनती नहीं। अब दिखाओ, किसी को बनने का सवाल नहीं बना होता, यार क्यों बड़ी होगी, जगह क्यों लेगी, इसको बताओ भाई। जब शौहर बीवी का रिश्ता इस हद तक बिगड़ गया, एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं, बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, अब यहाँ पर लोगों को शुरू होती है। हम आपसे पूछते हैं, आपके आप चलते नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, आपके तमाम जंगलों में जाली ठोक रखी है, कोई निकलने का ऑप्शन नहीं, अंदर ही बनना है। हम कहते हैं ऑप्शन है। जब हालात यहाँ तक बिगड़ जाए, हम कहते हैं ऑप्शन है, आप कहते हो ऑप्शन नहीं। तुम छोड़कर चले जाओ, वो अलग रहे, वो अलग रहे, यानी इसको मर्द मुयस्सर नहीं, उसको औरत मुयस्सर नहीं, क्या फिर क्या करेंगे? की उम्र इज्जत के साथ मजहब की बुनियाद पर क्या है तुम्हारे पास? इस्लाम ये कहता है भाई, नहीं पड़ता है तो वो अपना कहीं और देख लेगी, अपना कहीं और देख लेगा, एक दूसरे का रास्ता रोको मत। और आगे बढ़िए, ये तो मैंने मिसाल दिया इख्तिलाफ की, या तो आप घुमा फिरा कर और भी कुछ कहना चाहेंगे, और आगे आएंगे वो भयानक मंजर जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं। इनमें किसी का इंतकाल हो गया,
शौहर मर गया कि बेवा हो गई, ये मर गई वो अकेला हो गया। अब इस बेचारे को सिर्फ शादी करना नहीं करना, उस बेचारी को दूसरा निकाह शादी करना कि नहीं करना। जिसके शौहर का इंतकाल हो गया, आप क्या कहते हैं उसको? आप उसको राल कहते हैं, डाइट कहते हैं, मनहूस कहते हैं, नागिन कहते हैं। और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं बेवा काबिल रगन है, काबिल एहतराम है। मुसलमानों, तुम्हारी बस्ती के अंदर अगर कोई बेवा बेसहारा बगैर खाए कोई और तुम खाकर सोए, तुम्हारा ईमान कबूल नहीं। ये फर्क हमारे पैगंबर इस्लाम ने पहला निकाह हमारे पैगंबर इस्लाम ने पहला निकाह बेवा से किया है। किस उम्र में किया है? 25 साल की उम्र में। दुनिया कान खोल के सुन ले, अल्लाह की कायनात में अल्लाह के बाद सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हसी जमील नहीं है। अल्लाह की कायनात में सबसे खूबसूरत आप थे, कामयाब तालिब थे। 25 साल की मक्के की जवानी थी। मक्के का हर सरदार अपनी बेटी आपके साथ लेते थे, फख्र महसूस कर रहा था। उस वक्त तो आपने नबूवत का ऐलान भी नहीं किया था, उस वक्त तो मुखालफत भी नहीं शुरू हुई थी। उस वक्त लोग आपको शादी को अपील कहते थे। हजर अस्वद के दफन करने की जगह आप क्या कराया था? आप उस वक्त दुआई में भी थी। आप अपने से 15 साल बड़ी बेवा थी, तो 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी, साहिब औलाद थी। सिर्फ इस बुनियाद पर एक बेसहारा का घर बचे, उनसे निकाह किया और कब तक निभाया? जब तक उनका इंतकाल नहीं हो गया। अब आओ तुम सामने, तुम बेवाओं क्या कहते हो, हम बेवाओं क्या कहते हो? इस्लाम ने कहा बच्ची, बीवी, माँ, औरत या तो बच्ची होगी या बीवी होगी या माँ होगी। बेटी है तो उसको बाप से मिरास है, बीवी है तो शौहर से मिरास है, माँ है तो बेटे से मिरास है। पढ़ो सूरह निसा, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। जब बच्चियों का हक निकालोगे तो बच्चों का हक निकलेगा। बच्चे का हिस्सा तो बच्चियों को बराबर, बच्चियों को निकालो तो बच्चे का निकलेगा। हमने क्या शुरू किया? शादी में दहेज के नाम पर, खुराफात के नाम पर 50 लाख खराब करेंगे, बच्चियों को उनका जायज हक नहीं देंगे। सुनिए, आप रात भर नफिल पढ़ो और फजर छोड़ के सो जाओ, फजर माफ हो जाएगी। जिंदगी भर उम्र करते रहो, हज न करो, हज माफ हो जाएगा। बच्चियों को उनका जायज हक दो। बेटी को बाप से बराबर नहीं है, बीवी को शौहर से बराबर नहीं है। अगर शौहर को औलाद है उसका 1/8 सुमन है और औलाद नहीं है, 1/4 25% है। वलहुन्ना रुबुउ मिम्मा तरक्तुम इन लम यकुन लकुम वलद फइन कान लकुम वलदुन फलहुन्ना सुमुन मिम्मा तरक्तुम। मां को बेटे से मिरास है, बोले वो लिकुल्लि वाहिदिन मिन्हुम सुमुन। तुम्हारे यहाँ क्या है बताओ? आओ ना, आओ सामने करने। मैंने कहा जिसको हौसला हो, जहां लिमिट करना हो, ओपन लिमिट होगी। लाइन आप लाइन तुम दिखा दुनिया को, तुम भी अपनी बात कहो, हम भी अपनी बात कहते, बात पूरी होगी, दूध पानी अलग हो जाएगा। दुनिया इस्लाम को चैलेंज करेगी, तुम कुरान को चैलेंज करोगे। गुस्ताखों की गुस्ताखी का शिकवा नहीं है। तुझे लेसन से है क्या गरज? मेरी रहबरी का सवाल है। एक गुस्ताख औरत ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को गुस्ताखी की थी। पूरे मुल्क में हंगामा हुआ, चोरी हुआ, इतना हुआ, फिरोज पिछले गिरफ्तारियां हुई, मुसीबतें खड़ी हो गई, बड़े समझाते रहे। मैं उस वक्त हफ्तों चिल्ला कर कहता रहा, अपने अकाबिर से मैंने दरखास्तें की, उस गुस्ताख को छोड़ो, उसके हक पर उस मसले का हल तो बताओ, उस बदतमीज की बदतमीजी का जवाब तो दो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर हमला होगा और हम खामोश बैठेंगे, शिकायत नसीब होगी। मैं तो कहता हूँ ईमान दांव पे लग जाएगा। स्कूलों में, कॉलेजों में, चौराहों में, ट्रेनों पर हर जगह गंदगी फैलाई जा रही है। वो नौजवान तबका बेचारा जाए तो कहाँ जाए? किससे पूछता है? मस्जिद के इमाम साहब से, जमात के अमीर साहब से, जिसको दीदार समझा उससे। तो ही जवाब लिखते, चक्करों पढ़ो मत, आजू बाजू पढ़ो मत। और या फिर तगड़ा जवाब दिया गया जिससे मुतमईन नहीं हुआ, क्या होगा? मैं गोश्त की दुकान पे पहले गोश्त खरीद रहा था,
एक नौजवान मेरे पास आया, आप मुफ्ती दरबार बनाना जी, कहा सर एक सवाल करता है, करो। मुसलमान 4 शादी करता है, इस पर ये रास्ता हमारे पैगंबर ने 11 क्यों की? सवाल, लेकिन दिमाग में बाहर काट दिया गया। आप मुसलमान को 4 तो पैगंबर साहब ने 11 क्यों की? मैंने कहा बेटा, ये गोश्त की दुकान में जहाँ गुफ्तगू हो नहीं पाएगी, मेरा मोबाइल नंबर ले लो, बाद में बात करेंगे, एक सवाल का जवाब लेकर दो। बेटा, पैगंबर इस्लाम ने पहला निकाह किस उम्र में किया था? उसमें क्या मुझे मालूम, मैंने उसको बताया 25 साल की उम्र, वर्ती की जवानी में। किससे किया था? 15 साल बड़ी बेवस, तब तक निभाया जब तक उनका इंतकाल नहीं हुआ, और उनके इंतकाल के बाद भी दूसरा निकाह बेवस से हुआ है, सौदा से, जो आपके अंदर है। मक्का मुकर्रमा में आपकी 53 साल उम्र तक एक ही बीवी है, पहले खदीजा फिर सौदा। मदीना मुनव्वरा आने के बाद 7 बीवियां। मसे मंदिर बहुत लंबा है, काश कि हमको उस मौजूद पर बोलने की तौफीक हो। एक आयशा को छोड़कर कोई बीवी कुंवारी नहीं। 53 साल की उम्र तक एक बीवी के साथ गुजारा करने वाले को आप ऐसे पसंद करें कहेंगे? जिसका दिल उम्मत की फिक्र में दर्द नहीं लगता हो, जिससे 2 वक्त जौ की रोटी पेट भर के न खाई हो, इंतकाल के वक्त घर में चिराग में तेल लगाया, उसके ऊपर है बत्ती जल जाए, दुनिया में इस्तेमाल कोई झूठ होगा? जिसकी बीवियों ने कहा था कि तंगी का दौर गुजर गया, फरावानी का दौर है, लाखों लाख करोड़ों दीनार तकसीम हो रहे हैं, घर में कुछ नहीं होता, मेहमानों के सामने रखने के लिए कुछ नहीं होता है, हमको सर्दी महसूस होती है, घरों के अंदर भी कुछ रहा करे, खराबी के साथ गुजारा हो, तो जवाब दिया गया, या अय्युहल नबी कुल अज़वाज इन कुंतुम तज़ुन्न ज़ियारत दुनिया वज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिउकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दीजिए, अगर माल दौलत चाहिए एक बार की भर के लो लो, मेरा साथ छोड़ दो, उमत्तिउकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला व इन कुंतुन्ना तुरिदना अल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरह। और अल्लाह की रज़ा चाहिए, जन्नत के महल्ला चाहिए, तो पैगंबर के साथ इसी खाना बस्ती में गुजारा करना होगा। सारी बीवियों ने कहा हम इसी हाल में खुश है, फिर दोबारा मुतालबा नहीं किया। तो उस पैगंबर को ऐश प्रति का इल्जाम दोगे, दुनिया में इस तरह कोई झूठ और फरार होगा तो इशारा करो। मैं उसको जवाब दे रहा हूँ, उस नौजवान की आंखों से आंसू जारी है। उसने कहा कल चाहे तो कहा जाए, पूछे तो किससे पूछे? स्कूल कॉलेज के अंदर गंदगी हवा में उड़ाई जा रही है, ट्रेन में चल रहे हैं तो वहां बैठे चल रही है, होटलों के अंदर बैठे तो वहां बैठे नहीं है, चाहे तो कहा जाए, जवाब कौन देगा? इस नौजवान का सर मुतमईन करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान नस्ल की बेरा रबी इस मौजूद पर इतने इंतहाई की मैंने अपनी गुफ्तगू का जो मौजूद मुंतखब किया, 2 चीजें एक साथ होनी चाहिए। एक तरफ तो आखिरत से लगी, खुदा की खुदाई, रसूल की रिसालत, मौत, जन्नत, जहन्नम, इस पर यकीन होगा, दुनिया की मोहब्बत कम होगी और दुनिया की चमक दमक और दुनिया के तायुशात के पीछे हम भागना छोड़ेंगे। हम बगैर पंखे के बैठेंगे, हम बगैर सवारी के रहेंगे, आधा पेट खाएंगे, मर जाएंगे, ईमान का सौदा न करेंगे, कर जाएंगे पर दीन को रुसवा न करेंगे। जब दीन की अज़मत लोगों के अंदर होगी, आखिरत की फिक्र होगी, तो इंशाअल्लाह पुख्तगी पैदा होगी। और दूसरी बात, इस्लाम की हक़ानियत, अज़मत, इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। औरतों की है पुलिसे मुनक़िद की जाए। आज तो जैसा है पीछे वाली कहने लगी थी, सिर्फ नौजवान बच्चियों को बनाया जाए, उनकी सरपरस्तों के साथ बयान हो, सवाल और जवाब हो, मुज़ाकरा हो, गलत तरीके से हटाना हो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। और उसके बाद भी अगर किसी को मुताला करना है तो शौक से करे। अल्लाह ने जन्नत जहन्नम तक नहीं बनाई है। हम किसी का हाथ पकड़कर मारकर इस्लाम में नहीं लाएंगे। जो आता है शौक से आए, तेरे पहले मोहम्मद आए जिसका टीका है और जाए जहन्नम में जाए जिसका टीका है। अल्लाह तबारक व तआला
आज की इस मजलिस को मुनक्किद करने वालों को बेहतर से बेहतर सिला अता फरमाए। आमीन। हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है, हमारे स्टेज पर दो बड़े बुजुर्ग तशरीफ फरमाए हैं। एक पहले से मौजूद थे, दूसरे अफसर के शेख मुर्शिद तशरीफ लाए। मैं अपनी बात बीच बंदी कर सकता था और इस मौजूद पर बात की, उसको समझने में कुछ वक्त लगा, उसके लिए माफी चाहूंगा। यकीनन आप इन बुजुर्गों से भी कुछ सुनेंगे और इंशाअल्लाह उन्हीं की दुआओं पर मजलिस का इख्तिताम होगा। तो आपकी दुआओं में अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह।